हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। मैं इसको रिवाइज करा रही हूँ, आपको बहुत अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा और एक अपडेटेड वीडियो है। पहले भी मैंने इससे पहले भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाया है। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे कि हम बात कर चुके हैं टीजीटी पीजीटीज की, उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आ गई हैं, तो फॉर्म को फिल कीजिए और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले मुझे आपसे दो बातें करनी है। फर्स्ट की तसल्ली से पढ़िए। देखिए, हैव पेशेंस, पेशेंस रखिए। क्लासेस आपको रेगुलर मिलने की मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ, बट मैं अभी नहीं रेगुलर क्लास दे पा रही हूँ, बट मेरा प्रॉमिस है मैं रेगुलर क्लास आपको दूंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। आप लोग परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए कि नहीं मैम क्लासेस दीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी क्लासेस दिए हुए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर यूपी टीजीटीज के क्लासेस हैं, पीजीटीज होम साइंस के क्लासेस हैं। देखिए, चाहे हम यूपी की बात करें चाहे अदर स्टेट की बात करें, जो सिलेबस है होम साइंस का वो तो वही रहना है ना, वो तो चेंज नहीं होना। ह्यूमन अनाटमी के अंदर अगर हम सिस्टम्स पढ़ते हैं बॉडी के तो वही पढ़ने हैं ना, तो उसको इतना पैनिक मत होइए कि नहीं अगर यूपी की आई है तो यूपी के हिसाब से पढ़ाइए, उत्तराखंड की आई है तो उत्तराखंड के हिसाब से पढ़ाइए। ऐसा नहीं होता है, सिलेबस सब सेम होता है। एग्जाम्स में बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चंस अलग होते हैं, ठीक है। आपका मेन मकसद है, आपका जो मेन एम है वो ये है कि आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, आपको डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए आपके टॉपिक की। क्लियर है? तो हम इसी के बारे में, इसीलिए मैं आपको ये रिवाइज करा रही हूँ। अच्छे से रिवाइज कीजिए, और कोई अगर प्रॉब्लम लगती है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। एग्जाम कभी भी हो, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, पूरी पूरी काफ़ी सारा सिलेबस मैंने कराया हुआ है। जो बचा है वो मैं कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। सो हैव पेशेंस, ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अब यहाँ पर जान लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके होती कहाँ पर है? तो आपको पता है, दिमाग में होती है, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में होती है, ठीक है। और ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है पोस्टीरियर लोब, या एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अग्रभाग और पश्च भाग, ठीक है। एंड ये सेकेंड स्मॉलेस्ट आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है। चलो उसके बारे में आगे बताती हूँ। फिलहाल यहाँ इमेज आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पर सिचुएटेड है। भाई देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर सिचुएटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और इसमें दो लोब होते हैं, लाइक दैट होती है, इस तरीके से इसका जो है आपके डिजाइन होता है। और इसमें एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं अग्रभाग, आगे वाला भाग, पोस्टीरियर को बोलते हैं हम पीछे वाला भाग। क्लियर हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर आपके सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। मैंने आपको बताया, अगर क्वेश्चन में आपके पीनियल ग्लैंड है और सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जा रही है तो पीनियल ग्लैंड होगी। लेकिन अगर पीनियल ग्लैंड नहीं है ऑप्शन में, वहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी छोटी ग्रंथि है बट सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। क्लियर हो गई बात? मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ऐसा मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी? क्योंकि ये हमारी 7 ग्लैंड्स को जो है रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो 7 ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, उनको ये रेगुलेट करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। उनको ये कंट्रोल करती है, उनमें से निकलने वाले हॉर्मोन्स को कंट्रोल करती है, तो इसलिए ये मास्टर ग्लैंड बोली जाती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो सुपर मास्टर ग्लैंड है, वो इससे भी बड़ी ग्लैंड है, सुपर मास्टर ग्लैंड, वो इसको कंट्रोल करती है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देती है हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। आ गई बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाइपोथैलेमस जो है वो सुपर मास्टर ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को समझ लीजिए वो है प्राइम मिनिस्टर है, सुपर मास्टर ग्लैंड है। वो किसको ऑर्डर्स दे रही है? सीएम को दे रही है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स को दे रही है। और अब चीफ मिनिस्टर्स किसको ऑर्डर दे रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो मजिस्ट्रेट है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको याद रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है। सिचुएटेड कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है, मनुष्य के दिमाग में होती है, और तीनों वहीं होती हैं। पीनियल ग्लैंड भी होती है, हाइपोथैलेमस भी होती है, और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड भी होती है।
ब्रेन में होती है और मटर के दाने जैसी दिखती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो मटर के दाना, जो आपके पीस होती है ना मटर, उसके दाने के बराबर होती है ये। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कह रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब अग्रभाग से आपके निकलने वाले हॉर्मोन्स जो होते हैं उन्हें हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे यहाँ पर। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपके टीएसएच। टीएसएच को आपके बोलते हैं थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है ये वर्क्स करती है, रेगुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को। ये जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड को आपके रेगुलेट करता है। और कहाँ से आपके जो है निकलता है? तो एंटीरियर अग्रभाग से निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। ठीक है। सेकेंड वन इज आपके है एसीटीएच। एसीटीएच दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है? ये एड्रिनल ग्लैंड को रेगुलेट करता है। जो आपके एड्रिनल ग्लैंड है जो आपके किडनी के ऊपर होती हैं दो, उन्हें ये रेगुलेट करता है और किशोरावस्था लाने में भी मदद करता है। मतलब जो आपके एडोलेसेंस एज है उसको लाने में भी हेल्प करता है, उसको बंद करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि एडोलेसेंस के बाद आपके अडल्टहुड आ जाता है ना, तो एडोलेसेंस एज को लाने में और उसको खत्म करने में भी ये हेल्प करता है। मतलब उसमें कितने सारे चेंजेस होते हैं। एडोलेसेंस पीरियड जो है स्ट्रेस और स्ट्रॉम का पीरियड है, तो उसमें ये हेल्प करता है उस पीरियड को लाने में। क्लियर हो गई। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। फिर है आपके जीटीआरएच। जीटीआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीटीआरएच इसको लैंगिक जनन हार्मोन बोलते हैं। ये बॉडी में आपके ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है मतलब रिलीज करता है। इन दोनों हार्मोन्स को, ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बॉडी के अंदर, जो आपके प्रजनन तंत्र है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मेल्स में आपके टेस्टिस हो गई और फीमेल्स में आपके ओवरी हो गई। इसके लिए आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये रिलीज करता है। उसमें से क्या वो किसके लिए है? दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूथिनाइजिंग हार्मोन ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन तंत्र के लिए। अब ये जो हार्मोन्स के नेम है स्टूडेंट्स, ये एज इट इज हिंदी में भी ऐसे ही बोले जाते हैं। ठीक है। या इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन आप फोकस कीजिए समझने पर, बजाय हिंदी इंग्लिश में परेशान होने के आप फोकस कीजिए समझने पर। अब एसीटीएच भी अगर वो क्वेश्चन में पूछेंगे तो वो एसीटीएच को हिंदी में ही उसको लिख के पूछ लेते हैं। ठीक है ना, एज इट इज बोले भी जाते हैं। तो ये बात हो गई आपके जीटीआरएच की। इसके बाद है आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? ये हेल्प करता है मैमरी ग्लैंड्स को। जो आपके मैमरी ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, जिनसे दूध माँ के बॉडी में बनता है, स्तन ग्रंथियां जिन्हें आप बोलते हैं, उनको ये आपके मेच्योर करने में हेल्प करता है एंड टू प्रोड्यूस मिल्क इन फीमेल। और जो फीमेल्स हैं उनकी बॉडी में जब वो बच्चे को जन्म दे देती हैं, प्रसव अवस्था जो होती है, उसके बाद दूध जो बनता है, प्रोड्यूस जो होता है, उसमें भी ये हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। फिर है आपके ग्रोथ हार्मोन। इसको आपके सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। ये तो आपके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी की हाइट, टिश्यूज, सेल्स कि सबकी अगर ये नहीं होगा तो व्यक्ति नाटा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो उसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन। वो इसके अग्रभाग से आपके सिक्रीट होते हैं या रिलीज होते हैं। क्लियर हो गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मतलब पीछे वाला भाग, जो आपके पश्च भाग बोला जाता है, पीछे वाला भाग बोला जाता है, सॉरी, उसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे या पोस्टीरियर लोब बोलेंगे। क्लियर हो गया? इसमें से क्या सिक्रेट होता है? तो इसमें से आपके सिक्रेट होता है एडीएच, एंटी डायवर्टिक। ठीक है, एंटी डायवर्टिक, यूरेटिक बोलते हैं आई थिंक एडीएच हार्मोन को। एक बार क्लियर कर लेना इसको। एडीएच हार्मोन वासोप्रेसिन भी बोलते हैं इसे, वासोप्रेसिन। तो इसको एक बार प्लीज आप लोग क्लियर कर लेना, वासोप्रेसिन। ये जो है ये पानी की मात्रा पर संतुलन बनाता है हमारी बॉडी के अंदर। जब यूरिन में आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो ये हार्मोन कमजोर हो जाता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा आप अल्कोहल ले रहे हैं, बॉडी के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, तो ये हार्मोन जो है ये आपके कमजोर हो जाता है बॉडी के अंदर। ये जो वाटर का जो बैलेंस है उसको मतलब कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाता है। अगर आप बार बार अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, उससे आपको यूरिन बार बार आता है। ठीक है, और ये जो हार्मोन है ये डिस्टर्ब हो जाता है।
तो ये आपकी क्या करता है बॉडी के अंदर, ये पानी की मात्रा पर संतुलन बनाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये आपके डिक्रीज करता है लेबर पेन और यूट्रस के साइज को रिलैक्स करता है। जब नॉर्मल बर्थ हो रही होती है, नेचुरल बर्थ होती है बच्चे की, उस टाइम पर यूट्रस का मुंह खुल जाता है। तो यूट्रस के मुंह को खोलने के लिए उसके साइज को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। और ऐसा कहते भी है और ऐसा है भी शायद, जो लेबर पेन है, जब उस समय जो पेन हो रहा होता है उसको कम करने में भी ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉडी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए। इसके अलावा क्या है, इसके और भी बहुत सारे काम है। इसे लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लव हार्मोन, अब आप कौन सा लव हार्मोन समझ रहे हैं, मतलब चाइल्ड एंड मदर्स के बीच में जो प्यार है, जो स्नेह की भावना है, वो इस हार्मोन की वजह से ही इंक्रीज होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, ये मैमरी ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे मिल्क बाहर आता है। मतलब मैमरी ग्लैंड्स आपकी सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो मिल्क प्रोडक्शन में तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, लेकिन ये बाहर निकालने में मैमरी ग्लैंड से दूध स्तन से बाहर कैसे आता है, वो इसकी वजह से आता है, ये हेल्प करता है। क्लियर हो गया। अगर ये हार्मोन आपके मेल्स में बनने लगता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये फीमेल हार्मोन ही है, मेल्स में बनने लगता है, तो फीमेल जो आपके मेल्स हैं वो बायसेक्सुअल हो जाते हैं। ठीक है, बायसेक्सुअलिटी में वो आ जाते हैं। तो ये बहुत आगे की डिटेल्ड बात हो गई। आपको ये ही समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, लेबर पेन को डिक्रीज करता है, यूट्रस के साइज को बढ़ाने में हेल्प करता है, रिलैक्स करता है यूट्रस को, मतलब वही रिलैक्स साइज बढ़ाने में। लव हार्मोन बोला जाता है, चाइल्ड एंड मदर के बीच जो लव है वो इस हार्मोन की वजह से इंक्रीज होता रहता है। मैमरी ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे आपके जो मिल्क है ग्लैंड से, स्तनों से बाहर आता है, ब्रेस्ट से। क्लियर हो गई। तो ये फीमेल हार्मोन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आपके जो है सिक्रीट हो रहा है या रिलीज हो रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से। सो स्टूडेंट, समझ में आ गया इतना आपको। अच्छे से रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाइए। एज इट इज नोट्स मिलेंगे आपको, जो मैंने बनाया हुआ है, जो वीडियो में आपको दिख रहा है वही नोट्स मिलेगा। इसके अलावा खुद के नोट्स बनाइए। ठीक है ना। काफी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम केवल आपका पढ़ लें, तो वो क्या केवल पढ़ाई ओनली शब्द है पढ़ाई के आगे लिखा हुआ। मैं ये पूछना चाहती हूँ उन बच्चों से जो ये कह रहे हैं कि मैम केवल आपका पढ़ लें, हमारा टीजीटी पीजीटी क्लियर हो जाएगा। क्या केवल एक, मतलब एक चैनल की बात नहीं कर रही हूं मैं, क्या केवल शब्द लगता है पढ़ाई के आगे कि ओनली इतनी पढ़ाई कर लो और हम पास हो जाएंगे? पढ़ाई तो अनंत है, कितनी भी आप कीजिए उसकी कभी खत्म नहीं होती है, वो लाइफ टाइम चलती है। मेहनत पर आपके डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मेहनत जो है, ये मैं कहूंगी कि आप अपने भी नोट्स बनाइए, मेरी भी वीडियोस देखिए, आपको हेल्प कर रही हैं अगर तो आप उन्हें देखिए, अपने नोट्स बनाइए और जो है उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। डेली रिवीजन कीजिए, डेली अपने आप को 1 आवर दीजिए। ठीक है, और फिर पढ़ाई कीजिए जब भी आपको टाइम मिले, दिन में या रात में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर ली। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है, माइंड में सिचुएटेड है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी अदर 7 ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, 2 पार्ट हैं इसके, पोस्टीरियर और एंटीरियर। एंटीरियर लोब से आपके TSH, ACTH, GTRH, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब रिलीज होते हैं। और आपके पोस्टीरियर से ADH, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने नोट्स बनाइए और अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जिन्हें भी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना है वो जाइए प्लेलिस्ट पे, ग्रुप पर ऐड होने के प्रोसीजर जैसा आपको मिलेगा वीडियो, उसको देखिए और आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे होम।